सिर्फ 700 रुपये की क्रीम से मैंने 4 लीटर आइसक्रीम तैयार की है, वो भी 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। तो ये आइसक्रीम बहुत ही बेस्ट रेसिपी है किसी भी दावत के लिए, मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर मेरी वो बहनें जो घर से कोई काम स्टार्ट करना चाह रही हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो बहुत ही बेस्ट आइसक्रीम रेसिपी है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए ये जो रेसिपी है, इसमें मैं आपको कंडेंस्ड मिल्क भी तैयार करना बताऊंगी, जो कि बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है, और यहाँ मैं सिर्फ 1 गिलास दूध से वो तैयार करूँगी। उसके अलावा आइसक्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट जो हो जाती है उसका भी सॉल्यूशन बताऊँगी, और आपने फ्रीज़र में इसको किस तरीके से फ्रीज़ करना है कि ये बहुत ही स्मूथ किस्म की बेस्ट आइसक्रीम बन के तैयार हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मान लें कि आज आपको आपकी लाइफ की बेस्ट आइसक्रीम रेसिपी मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं लूँगी आधा लीटर दूध, जो कि है 1 गिलास के बराबर। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप दानेदार चीनी, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, फ्लेम ऑन कर दूँगी और हाई फ्लेम पे दूध को बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, दूध में बॉयल आ गया था। जैसे ही दूध में बॉयल आया है तो बस आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह पकाते जाना है और चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने देना है। अक्सर हमें आइसक्रीम बनाने के लिए कंडेंस्ड मिल्क बाज़ार से लाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 गिलास दूध से झटपट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम पे दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब तक कि ये मुकम्मल कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया था। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने पर भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 गिलास दूध से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब कंडेंस्ड मिल्क भी हमारा रेडी है। तो अब हम अपनी मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप के बराबर लिया है मैंगो पल्प, यानी एक बड़े साइज़ का मैंगो था जिसे मैंने काट लिया था। छिलका उतारने के बाद इस पल्प को मैंने डाल दिया है ब्लेंडर जूसर जग के अंदर। अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी बगैर पानी डाले। इसी तरह से मैं इसकी प्योरी तैयार करूँगी। मेरा तो बहुत आसानी से मूव कर गया था, लेकिन अगर आपका पल्प जग में मूव ना करे तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर लीजिएगा, ताकि जग में आसानी से इसकी प्योरी तैयार हो सके। तो अब ये देखिए यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क भी रेडी हो चुका है, मैंगो प्योरी भी रेडी हो गई है, और अब तीसरा बोल खाली है। तो इसके अंदर हमने क्या तैयार करना है, इसके अंदर हम एक सीक्रेट पाउडर डाल के एक जो मिक्सचर है वो तैयार करेंगे, जो कि हमारी आइसक्रीम को एकदम मेल्ट होने से बचाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आइसक्रीम घर पे तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही होती है, पानी बन रही होती है। तो ये सीक्रेट पाउडर जब आप डालेंगे तो आपकी आइसक्रीम कभी भी मेल्ट नहीं होगी, पानी नहीं बनेगी। 2 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है। इसका नाम पता कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो के दौरान बताती जाऊँगी। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि मैंने 2 टीस्पून के बराबर लिया है ये, और यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है 1/3 कप, यानी 1/2 कप पानी लिया है। नीम गर्म पानी है ये, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पानी को इसमें डालती जाऊंगी, और इसे अच्छी तरह तेज़ी से चम्मच चलाते हुए आपने मिक्स करते जाना है। पहले आपको लगेगा जैसे इसकी गुठलियाँ सी बन रही हैं, लेकिन तेज़ी से मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक जाग की सूरत में फोमी फोमी सा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/3 कप में से सिर्फ मेरे पास 2 टीस्पून के बराबर पानी बचा है। बाकी सारे का सारा पानी जो है इसको मिक्स करने के दौरान इस्तेमाल हो गया था। और ये देखिए ये इस किस्म का मिक्सचर तैयार होगा, बिल्कुल फोमी फोमी सा होगा, जैसे जाग जाग सी होती है, और थिक सा होगा, यानी इतना ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी नहीं होगी कि बहता हुआ हो, बल्कि इस तरह का थिक सा होगा। और ये देखिए बस ये पानी बचा है 1/3 कप में से 2 टीस्पून के बराबर बचा है। बाकी सारा मैंने यूज़ किया है इस मिक्सचर को बनाने के लिए। और ये फोमी सा मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है। इसे हम चारों फ्लेवर्स में इस्तेमाल करेंगे, हाफ टीस्पून के बराबर। तो चलिए अब इसको एक साइड पे रखेंगे। तो अब अपनी आइसक्रीम की तैयारी शुरू करते हैं। चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है विपी विप विपिंग क्रीम। ये आई है 550 रुपये का, 1 kg का पैकेट है। ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया है। कहाँ से परचेज़ किया है, बेकिंग का सामान कहाँ से मंगवाती हूँ, ये सब चीज़ें अगर आपको रिक्वायर्ड हों तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी और आपको बता दूँगी कि ये घर बैठे आप कैसे ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन अच्छे रेट पर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, इसको खोलने का एक तरीकाकार है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि आपने इसे एकदम से ऊपर से दूध के डब्बे को जैसे काट देते हैं उस तरह से काट के नहीं खोलना, बल्कि इस तरह से देखें, इसके दोनों कॉर्नर्स को पहले खोलना है। सेंटर से आपने थोड़ा सा सुराख करना है, और यहाँ से आपने क्रीम निकाल के यूज़ करने के बाद दोबारा से इसे पिन अप करके फ्रीज़ कर देना है जितनी यूज़ करनी हो।
तो यहाँ पे देखिए जी मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर क्रीम निकाल ली है इसमें से। इसे मैंने डाल दिया है एक बाउल के अंदर और अब इस क्रीम को मैं करूँगी विप। आपने बीटर को हाई स्पीड पे चलाना है 4 से 5 मिनट तक, घड़ी से टाइम नोट कर लें। 4 से 5 मिनट तक इसको बीट करेंगे तो ये देखिए स्टिफ पीक्स आने तक आपने इसको बीट कर लेना है। तो क्रीम के बीट होने की बेस्ट निशानी क्या है कि आपको पता चल जाए जी क्रीम को हमने इतना ही बीट करना था, तो उसका तरीका ये है कि आपने 4 से 5 मिनट इसे बीट कर लेना है और उसके बाद देखिए ये इस कंडीशन में आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, बॉल को उल्टा कर देना है। तो ये देखिए मैं बॉल को उल्टा कर रही हूँ तो क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही, टच से मस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से विप हो चुकी है। अब ये आइसक्रीम बनाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था सीक्रेट पाउडर, इसके हमने 4 हिस्से कर लेने हैं और एक हिस्सा जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। यानी आपने टोटल 2 टीस्पून पाउडर लेके इसका ये मिक्सचर तैयार किया था, तो इसमें से ½ टीस्पून पाउडर जाएगा हर एक आइसक्रीम के फ्लेवर में। तो आपने इस मिक्सचर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर मैंगो पल्प जो रेडी किया था 1 प्याली, वो भी डाल दिया है और 3 से 4 कतरे में इसके अंदर ऑरेंज कलर का जो फूड कलर है, येलो कलर का, वो डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड कलर बेस्ट रहता है, इससे कड़वाहट नहीं आएगी आपकी आइसक्रीम में। तो यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है कलर और मैंगो पल्प, और साथ मैंने आपको बताया कि सीक्रेट पाउडर जो हमने उसका मिक्सचर बना के रेडी किया था वो मैंने ऐड कर दिया है 1 पार्ट। उसमें से 4 हिस्से किए हैं उसमें से एक हिस्सा मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, और अच्छी तरह से इसे अब बीट कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक कि जो मैंगो पल्प है ये भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैंने कलर इसमें और ऐड किया है क्योंकि इसका कलर मुझे येलो चाहिए, मैंगो आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं तो इसका कलर येलो नहीं अभी था, तो मैंने थोड़ा सा कलर और ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने इसे 1 से 2 मिनट बीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमने कंडेंस्ड मिल्क रेडी किया था। तो यहाँ पे देखिए जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है। यानी टोटल आपने जो कंडेंस्ड मिल्क तैयार किया है 1 गिलास से, उसके हम 4 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा हम इसमें ऐड कर देंगे, तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच की वो बनता है। और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक। तो ये लीजिए हमारी मैंगो आइसक्रीम रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाला बॉक्स लिया है एयर टाइट, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस आइसक्रीम को। थोड़ा सा मैं इसे टैप टैप करूँगी ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए और आइसक्रीम हमारी जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा फ्लेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने दूसरा कप लिया है क्रीम का, उसे भी डाल दिया है बॉल में और इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से विप कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक हाई स्पीड पर बीटर को चलाते हुए। तो ये देखिए जी मैंने बॉल को उल्टा किया है, क्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है, तो इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब इसके अंदर हम डाल दें कोको पाउडर 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है। मेरे पास ये था डार्क वाला कोको पाउडर, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। आपके पास मेल्टेड डार्क चॉकलेट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने सीक्रेट पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था 1 चम्मच के बराबर। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने तैयार किया था 1 से 1.5 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क जो कि हमने रेडी किया था। तो देखिए हमने 1 गिलास दूध से जो कंडेंस्ड मिल्क रेडी किया है ये हमारे चारों फ्लेवर्स के लिए इनफ है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट तक बीटर को हाई स्पीड पर चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने मिक्सिंग इसकी कर ली थी। अब बीटर को हटा देंगे, स्पैचुला के साथ एक दफ़ा अच्छे से इसके किनारे वगैरह साफ़ कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर वाला एयर टाइट जार, उसके अंदर डाल देंगे इस आइसक्रीम को, प्लेन कर देंगे और इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप जो है वो छिड़क दीजिएगा। चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर भी छिड़क सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा फ्लेवर भी रेडी है, इसको भी हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अब हम लेंगे तीसरी किस्म की आइसक्रीम, तो वो है ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 3 ओरियो के पैकेट लिए हैं 30-30 रुपये वाले, और इनको मैं चूरा करके तोड़ लूँगी। आपने इसी तरह हवन दस्ते के साथ पैकेट्स के अंदर ही इनका चूरा कर लेना है और इनको एक बॉल में निकाल लेना है। तो अब बिल्कुल उसी पहले तरीके से हम लेंगे 1 कप क्रीम, इसको भी 4 से 5 मिनट हाई स्पीड पर विप करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉल को मैंने उल्टाया है तो क्रीम नहीं हिल रही, इट्स मीन के रेडी है। अब इसके अंदर डाल देंगे ये सीक्रेट पाउडर जिसका मिक्सचर तैयार किया था 1 चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच के बराबर डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क, 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस डाल दिया है, और अब इसे 1 मिनट तक विप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 मिनट इसे अच्छे से विप कर लिया था। अब इसके अंदर जो क्रश किए हुए बिस्किट हैं ये ऐड कर दूँगी, थोड़े से मैंने बचाए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, और साथ मैंने इसमें डाल दिया है कोको पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट इसे मज़ीद बीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 से 1.5 मिनट बीटर को चलाते हुए हाई स्पीड पर इसे मिक्स कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमारी ओरियो चॉकलेट भी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे भी हम स्पैचुला से सारे किनारे वगैरह साफ़ करेंगे और एक एयर टाइट जार लेंगे 1 लीटर वाला, इसके अंदर इसको फिल कर लेंगे। थोड़े से जो हमने बिस्किट बचाए थे इसको हम प्लेन करके ऊपर से बिस्किट्स के साथ गार्निश कर देंगे,
और इसे भी हम फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी 3 किस्म की आइसक्रीम जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं परफेक्ट तरीके से। और अब हम करेंगे अपनी फ़ाइनल एंड चौथी आइसक्रीम, जो कि हमारी है लास्ट आइसक्रीम। व्यूअर्स, अब हम वनीला आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं और इस आइसक्रीम को बनाने के दौरान मैं आपके साथ बहुत ही अहम टिप्स शेयर करूँगी जो आपने बहुत गौर से सुननी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल आइसक्रीम बन के तैयार हो। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए बाकी वीडियोस की तैयारी के दौरान मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ की थी, लेकिन अब मैंने थोड़ी स्पीड आहिस्ता कर दी है क्योंकि मैंने आपको बहुत अहम टिप्स जो हैं वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा डब्बा खाली हो गया है, यानी आखिरी कप जो क्रीम का है वो भी मैंने निकाल लिया है। 4 कप क्रीम थी इस डब्बे के अंदर, 1 kg की ये पैकिंग थी। 550 रुपये में मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो व्यूअर्स, इस क्रीम को जब आपने यूज़ करना है डिब्बे को आपने फ्रीज़र में रखना है मंगवा के मार्केट से, लेकिन जब आपने आइसक्रीम बनानी है तो आपने इसे आधा घंटा पहले निकाल के ऊपर से नीचे वाले फ्रिज के खाने में रख देना है ताकि ये क्रीम जो है ठंडी तो रहे लेकिन इसमें से क्रिस्टल सारे ख़त्म हो जाएं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम जो है यूज़ की है और जैसे जैसे मैंने हर फ्लेवर के लिए आइसक्रीम निकाली साथ के साथ ही मैं क्रीम को फ़ौरन से फ्रिज में रख दी गई, यानी आपने इसको बाहर नहीं छोड़ना, फ्रिज में रखते जाना है साथ साथ ताकि ये ठंडी रहे, गर्म ना हो। तो ये बहुत अहम टिप है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने एक फ्लेवर तैयार किया डब्बा बाहर ही पड़ा रहे, वो गर्म हो जाएगा और बाकी के फ्लेवर आपके अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपने क्रीम को फ़ौरन से जैसे ही निकालना है फ़ौरन से इसे आपने फ्रीज़र में रख देना है, फिर दूसरा फ्लेवर तैयार करना है, फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आखिरी फ्लेवर तैयार करने के लिए भी इसको फ्रीज़र से ही निकाला है और इसे मैंने 4 से 5 मिनट हाई स्पीड पे बीटर को चलाते हुए व्हिप कर लिया है। बाउल को देखिए मैंने आपको उल्टा करके दिखा दिया है, बिल्कुल भी क्रीम नहीं हिल रही, इट्स मीन कि ये परफेक्ट तौर पे व्हिप हो चुकी है। ये इसकी एक बहुत अहम निशानी है क्रीम के व्हिप होने की। 4 से 5 मिनट टाइम लगता है इसका हाई स्पीड पर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 ड्रॉप के बराबर जेल फूड कलर है ये, मेरे पास ये रेड कलर है लेकिन मैं सिर्फ 1 ड्रॉप डालूंगी तो ये पिंक शेड देगा। जब मैं ज़्यादा इसे रेड करना हो, ज़्यादा कलर डालें तो ये रेड कलर देता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा यूज़ करें तो ये पिंक शेड देता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो मिक्सचर, देखिए हमारा बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ही बचा है। 4 हिस्सों में इसे डिवाइड किया था, वो सीक्रेट पाउडर का जो मिक्सचर तैयार किया था 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कंडेंस्ड मिल्क जो कि हमने रेडी किया था, तो ये देखिए वो भी ख़त्म हो गया है। 1 से 1.5 चम्मच आखिरी जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस जो कि मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर। तो यहाँ पे देखिए जी वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसे बीटर के साथ बीट करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। बस 1 से 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, लाइट सा पिंक कलर का, और ये हमारा वनीला फ्लेवर भी तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, ये जो हमने इसके अंदर सीक्रेट पाउडर डाला है ये क्या चीज़ है, इसका नाम है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। ये आइसक्रीम को स्टेबल करता है, यानी आइसक्रीम को जो स्लो फ्रीजिंग के दौरान क्रिस्टलाइजेशन होती है, इसके अंदर बर्फ़ की क्रिस्टल जम जाती हैं, उनको जमने से रोकता है। आइसक्रीम को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है। उसके अलावा ये कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप आइसक्रीम की रेसिपीज़ घर पे ट्राई करते हैं तो जैसे ही आइसक्रीम को सर्व किया जाता है तो फ़ौरन से वो पानी बनना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पाउडर जब आप इस आइसक्रीम में डालेंगे ना तो इससे ये होगा कि आपकी आइसक्रीम जो है ना वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, पानी पानी नहीं बनेगी, बल्कि वो स्टेबल रहेगी। इसे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र कहते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी अभी। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और थोड़ा सा बिल्कुल इस्तेमाल होता है। आपने देखा कि मैंने 2 टीस्पून टोटल इस्तेमाल किया, यानी ½ टीस्पून एक फ्लेवर के लिए। और अभी मैं एंड पे आपको इसकी पैकिंग भी दिखा देती हूँ, नाम भी दिखा देती हूँ, गौर से आप देख लीजिएगा। और ये दोनों चीज़ें क्रीम और पाउडर मैंने एक ही जगह से ऑनलाइन मंगवाया है और एक वक्त में एक साशे में से इतना निकलता है कि आप 20 लीटर तक आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी इस आइसक्रीम को भी मैंने बीट कर लिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक बीटर को चलाया है, अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, स्पैचुला के साथ इसके किनारे साफ़ कर लिए हैं। और अब मैंने लिया है 1 लीटर वाला एक एयर टाइट बॉक्स। इसके अंदर मैं इस आइसक्रीम को फिल कर दूंगी, स्पैचुला के साथ प्लेन करूंगी, थोड़ा सा टैप करूंगी और अब इसको भी मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। अब आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है तो उसके लिए गौर से देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से आइसक्रीम को फ्रीज़ करेंगे तो ये परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे चारों फ्लेवर्स जो हैं आइसक्रीम के रेडी हो चुके थे। ये आखिरी फ्लेवर था, पहले 3 मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं, उनको मैं फ्रीज़र में रख चुकी हूँ। अब मैं आपको एक नज़ारा फ्रीज़र का करवाती हूँ। तो ये देखिए जी फ्रीज़र में मैंने इन तीनों को रखा है बेस के साथ, यानी आपने इसको रैक के ऊपर, जाली के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखना, बल्कि डायरेक्ट बेस के ऊपर रखना है। और ये देखिए चारों जो मैंने बॉक्स हैं इनको जैसे जैसे मैं तैयार करती गई फ़ौरन से मैं इनको फ्रीज़ करती गई और इनको
बेस के साथ रख के आपने फ्रीज़र को बंद कर देना है। और इस वक्त रात के 11 बजे का टाइम है जब मैं ये आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि रात के टाइम आइसक्रीम तैयार करनी है। उससे क्या होता है कि रात के टाइम फ्रिज बहुत कम खुलती है, जिसकी वजह से फ्रीज़र का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना वो बहुत मेनटेन रहता है, आइसक्रीम बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। तो दिन के टाइम ज़्यादा खुलने की वजह से इसका टेम्परेचर मेनटेन नहीं रहता, तो जो आइसक्रीम है वो अच्छे से रेडी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक रात इसे तैयार किया था और अगली रात को मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। यानी आपने 12 से 14 घंटे इसे लाजमी देने हैं फ्रीजिंग के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी कि यकीन मानिए कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये आइसक्रीम जो है ना घर पे तैयार की है, ये मार्केट से मंगवाई है आला किस्म की। यहाँ पे मैं देखिए चारों बॉक्स आपको खोल के दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त इनकी स्मूथनेस सी लुक आ रही है। और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम को देख लेते हैं। तो ये देखिए जी, मैं बारी बारी सारी आइसक्रीम्स डालती जा रही हूँ। आप बस नोटिस करें, आइसक्रीम का टेक्सचर नोट करें और ये देखिए कि ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है। वरना क्या होता है कि अब जब आइसक्रीम तैयार की जाती हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन ये है कि आइसक्रीम तो तैयार हो जाती है बट उसकी जो पिघलने की रफ्तार है बहुत तेज़ होती है। यानी जैसे ही हम आइसक्रीम को डालते हैं तो फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आइसक्रीम कभी खाते भी नहीं तो वो सारी पहले ही पानी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे, ये वाला पाउडर जो मैंने आपको बताया है, तो इससे आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और ये मेल्ट नहीं होगी। तो इसके अलावा ये कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इस आइसक्रीम को सर्व किए हुए और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही, बिल्कुल उसी तरह से है। अगर आप इस आइसक्रीम को इस पाउडर के बगैर तैयार करेंगे, यानी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के बगैर, तो फिर भी ये रेसिपी बहुत शानदार बन के तैयार होगी। सिर्फ थोड़ा सा पिघलने का इशू आएगा, अदरवाइज़ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट इसका बहुत शानदार होगा। तो अगर आपके पास नहीं है ये पाउडर, आप नहीं अरेंज कर सकते और घर के नॉर्मल यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप इस पाउडर के बगैर भी बना सकते हैं। तो बस इस पाउडर को डालने से ये है कि एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी बनती है जो कि बेहद शानदार लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे स्कूप्स को मिक्स करके एक आइसक्रीम कप रेडी किया है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की आइसक्रीम बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।